दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरों में से एक है आर्कटिक महासागर। यहाँ की सर्दी इतनी भयानक होती है कि तापमान कई बार 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई देती है और कई जगहों पर यह बर्फ 3-3 मीटर मोटी होती है। इस जगह पर कोई भी सामान्य जहाज ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। कुछ ही समय में उसका रास्ता बंद हो जाता है और वह बर्फ के बीच फंस जाता है। लेकिन इसी जमे हुए महासागर में कुछ ऐसे जहाज भी चलते हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो किसी ने समंदर में लोहे का दैत्य उतार दिया हो। ये जहाज साधारण जहाजों से बिल्कुल अलग है। इन्हें बनाया ही इस तरह से जाता है कि ये बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ सके। इन्हें कहा जाता है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर जहाजों को देखने पर पहली ही नज़र में पता चल जाता है कि ये अलग है। इनका आगे का हिस्सा बहुत मोटा और मजबूत होता है। जहां सामान्य जहाज पानी को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, वही आइस ब्रेकर बर्फ के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर अपने भारी वजन से उसे तोड़ देते हैं। कई बार तो ये जहाज 3 मीटर तक मोटी बर्फ को भी चकनाचूर कर देते हैं। इन जहाजों का वजन अक्सर 30,000 टन से भी ज्यादा होता है। इतने भारी जहाज जब बर्फ से टकराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ ने बर्फ को धक्का दे दिया हो। बर्फ टूटने की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। कई बार यह आवाज इतनी भयानक होती है कि आसपास मौजूद लोगों को ऐसा लगता है जैसे धरती फट रही हो। लेकिन आइस ब्रेकर की असली ताकत केवल उसका वजन नहीं होती, असली ताकत उसके इंजन में होती है। दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आइस ब्रेकर जहाज न्यूक्लियर ऊर्जा से चलते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें महीनों तक ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। वे लगातार हजारों किलोमीटर तक जमी हुई बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, कई आइस ब्रेकर जहाजों में इतनी ताकत होती है कि वे पीछे हटकर फिर से पूरी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और भी मोटी बर्फ को तोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को रेमिंग कहा जाता है और यह उन हालात में इस्तेमाल होती है जब बर्फ बहुत ज्यादा कठोर हो। आज दुनिया में जिस देश के पास सबसे ज्यादा आइस ब्रेकर जहाज है वह रशिया है। रशिया के पास लगभग 40 से ज्यादा आइस ब्रेकर है, जिनमें से कई न्यूक्लियर पावर से चलते हैं। यही वजह है कि आर्कटिक महासागर में रूस की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। इन जहाजों में सबसे प्रसिद्ध जहाजों में से एक है 50 लैट पे बेडी। यह दुनिया के सबसे ताकतवर आइस ब्रेकर जहाजों में गिना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 160 मीटर और इसका वजन 25,000 टन से भी ज्यादा है। यह जहाज इतनी ताकत रखता है कि सीधे उत्तरी ध्रुव तक पहुंच सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह जहाज सिर्फ वैज्ञानिक मिशनों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता। कई बार यह जहाज पर्यटकों को भी उत्तरी ध्रुव तक ले जाता है। लेकिन इस यात्रा की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इस जहाज से उत्तरी ध्रुव तक जाने के लिए लगभग $30,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि हिम्मत की भी होती है, क्योंकि इस सफर में हर पल जोखिम बना रहता है। जहां रूस के पास इतने सारे आइस ब्रेकर जहाज हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत कम जहाज हैं। अमेरिका के पास फिलहाल 2 पुराने आइस ब्रेकर ही बचे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के कई विशेषज्ञ इस बात की चिंता जताते रहते हैं कि आर्कटिक में उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। आर्कटिक महासागर को देखकर पहली ही नजर में ऐसा लगता है कि वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस इलाके के नीचे दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार छिपे हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि दुनिया के लगभग 13% अनदेखे तेल भंडार और 30% प्राकृतिक गैस आर्कटिक के नीचे मौजूद हो सकती है। यही वजह है कि आज दुनिया की कई बड़ी ताकतें इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे आर्कटिक की बर्फ भी पिघल रही है। इसके कारण नए समुद्री रास्ते खुलने लगे हैं। इन रास्तों के जरिए यूरोप से एशिया तक का सफर हजारों किलोमीटर तक छोटा हो सकता है। इसका मतलब है कि भविष्य में अरबों डॉलर का व्यापार इन रास्तों से होकर गुजर सकता है। लेकिन इन रास्तों को खोलना आसान नहीं। कई जगहों पर अब भी समंदर की सतह पर मोटी बर्फ जमी रहती है। ऐसे में रास्ता साफ करने का काम आइस ब्रेकर जहाजों को ही करना पड़ता है। यही कारण है कि इन जहाजों को केवल वैज्ञानिक उपकरण ही नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार भी माना जाता है। आइस ब्रेकर जहाजों की एक और खासियत यह है कि ये सिर्फ रास्ता नहीं बनाते बल्कि दूसरे जहाजों को भी सुरक्षित मार्ग दिखाते हैं। कई बार बड़े बड़े कार्गो जहाज आइस ब्रेकर के पीछे पीछे चलते हैं। इसे कन्वेयर सिस्टम कहा जाता है। आइस ब्रेकर जहाज बर्फ तोड़ता है और पीछे आने वाले जहाज उसी रास्ते से सुरक्षित निकल जाते हैं। अगर आइस ब्रेकर न हो तो इन रास्तों से गुजरना लगभग असंभव हो जाए। इन जहाजों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें लगे राडार और सेंसर बर्फ की मोटाई का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। कुछ जहाजों में ऐसे सिस्टम भी होते हैं जो पानी और हवा के दबाव को बदलकर बर्फ को कमजोर कर देते हैं, जिसे उसे तोड़ना आसान हो जाता है। इसके अलावा इन जहाजों के प्रोपेलर इतने मजबूत होते हैं कि वे बर्फ के टुकड़ों से टकराने के बावजूद खराब नहीं होते। आर्कटिक में कई बार ऐसे खतरनाक हादसे भी हुए जिनमें आइस ब्रेकर जहाजों की मदद से लोगों की जान बचाई गई। साल 2013 में ऐसी ही एक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान ध्रुवीय समुद्रों की ओर खींच लिया।
एक रिसर्च जहाज एकेडमिक सोकालस की अंटार्कटिका के पास वैज्ञानिक अभियान पर गया हुआ था। जहाज में वैज्ञानिकों के साथ पर्यटक भी मौजूद थे जो पृथ्वी के इस सबसे ठंडे और रहस्यमय इलाकों को करीब से देखना चाहते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। जहाज धीरे धीरे बर्फ में अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में मौसम अचानक से बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और समंदर की सतह पर जमी बर्फ तेजी से खिसकने लगी। देखते ही देखते जहाजों के चारों तरफ मोटी बर्फ जमा हो गई और उसका रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। पहले चालक दल को लगा कि वह सामान्य स्थिति में है और कुछ समय बाद जहाज फिर से चल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और बर्फ की परत और भी मोटी होती गई। जहाज अब पूरी तरह से फंस चुका था। कई देशों ने मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। आइस ब्रेकर जहाजों को उस इलाके की ओर भेजा गया, लेकिन बर्फ इतनी घनी थी कि वे भी वहां पहुंचने में सफल नहीं हो पाए। आखिरकार एक जोखिम भरा फैसला लिया गया। यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज से बाहर निकालने का। तेज हवाओं और बेहद कम तापमान के बीच यह ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाने के लिए काफी थी कि ध्रुवीय समंदर में प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। लेकिन बर्फ में फंसे जहाजों की कहानी कोई नई नहीं। करीब एक सदी पहले भी एक जहाज इसी तरह से बर्फ की कैद में फंस गया था और उस घटना ने इतिहास में एक ऐसी कहानी लिखी जिसे आज भी साहस और धैर्य की महान कहानियों में गिना जाता है। यह कहानी थी जहाज एंडुरेंस की। सन 1914 में ब्रिटिश खोजकर्ता अर्नेस्ट स्केल्टन ने अंटार्कटिका की एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। उनका सपना था बर्फ से ढके इस महाद्वीप को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करना। उनका जहाज एंडुरेंस इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन प्रकृति की योजना कुछ और ही थी। अंटार्कटिका के पास पहुंचते ही जहाज मोटी बर्फ में फंस गया। शुरुआत में सभी को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में बर्फ पिघल जाएगी और जहाज फिर से चल पड़ेगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। बर्फ लगातार जहाज को दबाती रही। धीरे धीरे जहाज की लकड़ी चरमाने लगी। हर दिन बर्फ का दबाव थोड़ा और बढ़ जाता। आखिर वह अक्षण आ गया जब जहाज इस दबाव को सह नहीं पाया। एंडुरेंस का ढांचा टूट गया और वह समंदर में डूब गया। अब स्केल्टन और उनकी पूरी टीम पूरी तरह से बर्फ में फंस चुकी थी। चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। तापमान -40 डिग्री के आसपास था और मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने महीनों तक बर्फ पर यात्रा की और फिर छोटी नावों में बैठकर खतरनाक समंदर का सफर तय किया। आखिरकार उनकी टीम जिंदा बच गई। यह घटना आज भी मानव साहस और नेतृत्व की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक मानी जाती है। इन्हीं कहानियों के बीच एक और सच्चाई छिपी हुई है। आइस ब्रेकर जहाज केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि वे उन लोगों की उम्मीद होते हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में काम करते हैं। जब कोई जहाज बर्फ में फंस जाता है, जब कोई वैज्ञानिक टीम दूर बर्फीले इलाकों में फंस जाती है, तब सबसे पहले मदद के लिए ही आइस ब्रेकर जहाज भेजे जाते हैं। ये न सिर्फ रास्ता बताते हैं बल्कि लोगों को सुरक्षित वापस लाने का काम भी करते हैं। भविष्य में इन जहाजों की भूमिका और भी बढ़ने लगी है। जैसे जैसे आर्कटिक के रास्ते खुलेंगे, वैसे वैसे इनकी जरूरत भी बढ़ेगी। नई तकनीकों के साथ और भी ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट आइस ब्रेकर बनाए जा रहे हैं जो न सिर्फ बर्फ तोड़ सकें बल्कि पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान पहुंचाएं। अंत में आइस ब्रेकर जहाज हमें सिखाते हैं कि इंसान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रकृति के सामने हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये जहाज बर्फ को तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रकृति की ताकत को पूरी तरह कभी नहीं हरा सकते। यही वजह है कि आर्कटिक महासागर आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थानों में गिना जाता है, जहां हर सफर एक नई चुनौती और हर कदम एक नया खतरा लेकर आता है।